वो बोल रहा है हेलो क्या कर रही हो? ए चमेली भाई जी बोल आरती कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? जी तुझे मालूम तब कुछ है। बोल आरती कहाँ है? सुल्तान सिंह, मेरी बेटी को आप लेके गए थे। हाँ मैं मानता हूँ कि तेरी बेटी को मैं लेकर गया था, लेकिन अभी 2 घंटे पहले वो तेरे कोठे पर वापस आई है। बोल कहाँ है आरती? वो नहीं, यहाँ पे नहीं आई है, मुझे नहीं मालूम है। मैं सीधी तरीके से पूछ रहा हूँ कि बता दो आरती कहाँ है, क्योंकि सुल्तान सिंह के दिल में आग लगी आग। मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे नहीं आई हुई है, मुझे नहीं मालूम है। तुझे मालूम है लेकिन तू मुझे बताना नहीं चाहती, और आज मैं तुझे इस दुनिया में जीवी नहीं छोड़ूंगा। ये ले चाली लो और मैं चल रहा हूँ। मुझे सुल्तान ने बेटी की गोली मारा है। आपको लेने के लिए दोबारा फिर यहाँ पे आया था। अरे बेटी भला ये सोच, कोई अपनी बेटी का कोई जालिम के हाथ में भला सौंपेगा? बेटी मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। तू मेरी सगी बेटी नहीं है। किसकी बेटी हूँ? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं मेरे पर कहा इंस्पेक्टर जसवंत सिंह लेके आया था तुझे। मैं 1 लाख से खरीदी थी, 1 लाख की खरीदी थी। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक साली पड़ी सो रही है और दूसरी बैठी रो रही है। मैं इस लड़की से पूछता हूं, लड़की क्यों रो रही हो? ठाकुर साहब, मेरी माँ को सुल्तान सिंह ने गोली से मार दिया। सुल्तान सिंह ने तुम्हारी माँ को गोली से मार दिया? लेकिन वो तो अभी अभी भागता हुआ थाने की तरफ जा रहा था। क्या? हाँ वो थाने? हाँ, और कह रहा था मैं जा रहा हूँ FIR दर्ज कराने। FIR? हाँ, लेकिन खून तो उन्होंने के गए। खून उसने किया है। हाँ। लेकिन अगर FIR तुम्हारा नाम दर्ज करा दिया क्या? तब तो तुम्हें सजा हो जाएगी, नहीं, फांसी भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये खून नहीं किया है। मुझे बचा लीजिए भगवान के लिए, मुझे बचा लीजिए। बचना चाहती हूँ? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आओ हमारे साथ। तुम्हारे साथ बचाऊंगा। कहाँ को? हमारे हवेली। तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे घर में और कोई है? जी हाँ, हमारे घर में मेरी बीवी है और तुम्हारे ही जैसी मेरी बेटी राधा है। ऐसी बात है? जी हाँ। तो चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे ठाकुर साहब, जी हाँ। ये इतनी बड़ी हवेली आपकी है? जी हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, आप तो कह रहे थे कि आपके बीबी है और बेटे हैं, घर में कोई नजर नहीं आता। मुझे लग रहा है मेरी बीबी मंदिर पूजा करने के लिए गई है। अच्छा। और बेटी राधा वो कॉलेज गई है। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। बैठिए बैठिए। अरे वो कहाँ बैठ गई? अरे उस पे नहीं, मैं पे कैसे बैठ सकती हूँ? ये कुर्सी तो आपकी है। देखो, आज तुम हमारे घर आई हो और घर आए इंसान को एक मेहमान की तरह रखना चाहिए, इसलिए तुम आज हमारे मेहमान हो। ठीक है, बैठिए। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो ख्वाब तो नहीं, इन कांटों के बीच छिपा गुलाब तो नहीं। आरती भाई,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कि ये झाड़ू बर्तन पोछा चौका मैं सब कुछ कर लूं। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। आखिर तो क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ जरा सी बात है, ऐसी कौन सी बात है? कहीं मेरी बात से नाराज ना हो जाओ। अगर नाराज होने वाली बात होगी तो मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं। तो कौन सी बात है कहिए? तो नहीं भूलने को ये सूरत तुम्हारी, नहीं भूलने को नहीं भूलने को ये सूरत तुम्हारी, की रानी क्या? ये हसरत है हमारी पलों की। बर्दाश्त का दे ये बातें तुम्हारी, बर्दाश्त का दे ये बातें तुम्हारी, अरे तुम्हें मौत देगी ये उल्फत तुम्हारी। तो बलहरन गुच्चेद है आ मेरी हमराह में, जान तक कुर्बान है प्यारी तुम्हारी चाहने। चकोरी चांद से कैसे दूं, चकोरी चांद से कैसे दूं, हो गए दिल में मजबूर। ठाकुर साहब ये कैसी बातें करते हैं? अगर मैं जानती कि आप इतनी नीच चरित्र कभी नहीं इंसान हो सकते तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। चली जाती जेल, चल जाती फांसी पर, चाहे मुझे मौत की सजा हो जाती, लेकिन तुम्हारी हवेली कभी नहीं आती। अरे इतने गंदे इरादे, इतनी गंदी सोच। आखिर अब मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन यहाँ एक भी नहीं रखूंगी मैं। आरती भाई, यहाँ पर आई हो तुम हमारी मर्जी से, अगर जा भी सकती हो तो हमारी मर्जी से। यहाँ हमारी मर्जी चलती है और किसी की नहीं। ठाकुर साहब, आरती भाई, मैं आपके आगे हाथ, क्या जवानी है, मुझे जाने दीजिए। क्या अदा है, आए हाय, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे। आरती भाई, अरे तोहरी जवानी मजेदार है, तोहरी जवानी मजेदार है, गोरी तोहरी जवानी बरस की है 17 बरस की।
16 बरस की है 17 बरस की सिनवत हर मजेदार हो सिनवत हर मजेदार हो मुझे जाने दो, वरना मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, सारे बस्ती वालों को बुला लूंगी। और कि भाई इतनी देर से मैं तुझे मना रहा हूँ, मिलने कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनती। मैं तुम्हारी कभी बात नहीं मानूंगी। अगर आज तो हमारी बात नहीं सुनेगी तो मैं देखता तुझे बचाने के लिए नहीं, मुझे कोई तो बचाएगा। बोला जिसे बुलाना चाहती है। बचाओ बचाओ। राधा की माँ, अरे तू तो गई थी मंदिर पूजा करने के लिए और इतनी जल्दी वापस आ गई। हाँ स्वामी, मैं गई थी माँ के मंदिर पूजा करने के लिए, लेकिन सुबह का वक्त था, माँ के मंदिर में भीड़ नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। ओह, अगर ये बात है तो ठीक है। अरे चलिए, आप हमारे लिए चाय तैयार करिए और मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जरा इससे दो बात कर लेने दे। तो मेरे प्राण प्यारे, अब कहाँ मान लो मेरे प्राण प्यारे, कहाँ मान लो, वरना अंजाम इसका बुला पाओगे। गाँव वालों को चिल्ला लूंगी, अच्छी इज्जत बनाऊंगी। राधा की माँ, गाँव वालों को बुलाकर हमारी अच्छी हजामत बनवाएगी। हाँ साहब, मैं इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ, क्योंकि तू हमारी धर्मपत्नी है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। चली जा चुपचाप यहाँ से। स्वामी, तुमने कभी ये सोचा है कि आपके एक बेटी राधा है, अगर राधा के साथ कुछ हुआ तो बोलो आप क्या करें? राधा की माँ, अगर इसके पेट में कहीं मेरी बेटी राधा का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जा चुपचाप यहाँ से, निकल जा। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगनी हूँ और अर्धांगनी होने के नाते आपका कहना मानना मेरा फर्ज है। निकल यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता है। बस ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, अपनी बीवी को गोली से मार दिया। पिताजी, ये आवाज कहाँ से आई है? ये गोली की आवाज कहाँ से आई? खून हो गया बेटी, तेरे माँ का खून। पिताजी, किसने किया? बेटी, ये साले 2 टका की रड्डी हाँ न पिताजी। जाने कहां से आई और तेरी माँ की जगह पर आना चाहती थी। हाँ, और शराब का दिन तेरी माँ का खून कर दिया।
कमीनी, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नहीं बहन, मैंने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। कमीनी, उठ उठ इधर। देख, इस वक्त मैं बुलाता हूँ पुलिस को। अरे इस वक्त बुलाता हूँ पुलिस को। हाँ पिताजी, और साली को हथियार लगवा के इसको गिरफ्तार करवाइए। सच कहता है। आज मैं बुलाता हूँ पुलिस को और सरामजादी के हाथों में हथियार लगाकर इसे जेल भिजवाता हूँ। हाँ पिताजी। चल अपनी माँ के पास। लेकिन यार, मैं थाने फोन लगाऊं तो किसके पास लगाऊं? अगर ये फोन कहीं दूसरे के पास पहुंच गया तो ये केस उल्टा भी हो सकता है। ओह, याद आया, उस थाने में हमारा दोस्त इंस्पेक्टर जसवंत सिंह है। मैं उसी के पास फोन लगाता हूं और वही इस काम को रफा दफा कर सकता है। मैं उसी के पास फोन लगाता हूं। हेलो, मैं जमींदार ठाकुर भैरव सिंह बोल रहा हूं। सर, हमारी हवेली पर खून हो गया है। जी हाँ। कौन बोल रहा है? अबे साले हवलदार के बच्चे, मैं इंस्पेक्टर जसवंत सिंह से बात करना चाहता हूं। ठाकुर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कहो क्या हाल है? जमादार किसे कहता रे? साले मैं यहाँ का जमींदार हूँ और बोलना सीख लो वरना मारूंगा। चल जरा। शुक्ला जी, बोलने की तमीज से कोई जमींदार ही आके समझे। अरे वो बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कायदे से बात किया करो किसी से। भैरव सिंह, किस लिए याद किया गया? सर, क्या बात है? हमारी अभी नहीं, मेरी बीबी का खून हो गया सर। तुम्हारी बीवी का खून हुआ? जी हाँ। किसने किया? और इसी साले रंडी ने खून किया है मेरी बीवी। तुम्हें तो बता रहा ये लड़की ने खून किया। अरे उसने नहीं, उस रंडी ने किया है। साला मेरी बेटी को 2 बार मार दिया। आपकी बेटी है? और क्या? पीछे हटाओ जरा। क्यों? तूने ठाकुर साहब की बीवी को गोली से मार दिया? नहीं, मैंने ठकुराइन का खून नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। बल्कि ये खून ठाकुर साहब ने खुद किया है। ठाकुर साहब ने किया? हाँ। अलग अलग हो, पहले बयान लेने दो। इन्होंने मारा है? हाँ, मेरी आंखों के सामने ठाकुर साहब ने अपने ही पिस्टल से खून किया है ठकुराइन का। भैरव सिंह, ये लड़की कह रही है आपने खून किया? नहीं, ऐसा तो नहीं सच है। सर, क्या जी? आप तो जानते हो क्योंकि आप हमारे पुराने दोस्त हो। क्या रे निकुहा? चलो तो आप हमारे पुराने दोस्त हैं यार। दोस्ती में ये सब चलता रहता है। देखो, ये खून मैंने ही किया है। क्या? क्या कहा जाए? ठाकुर साहब, सर, आखिर कोई ये खून हमारे ही हाथों से हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो लड़की है ना, इसी के लिए मैंने अपनी बीबी का खून किया है। ओह, हाँ। तो ये बात है। जी हाँ। खून आप ही ने किया है? जी हाँ। तब तो गए आप। अरे यार, आप हमारे दोस्त कैसी बात करते हैं।
पूरे 50,000 दूंगा इस केस के लिए। ऐसा है? जी हाँ। देखो कम दिखाई दे रहे हैं, पैसे कम है। 1 लाख। चलो चलता है, ठीक है, चलो हटो। मैं अरे लेकिन ये बताओ, पुलिस वालों को रस्सी का सांप बनाना तो अच्छी तरह से आता है। वो तो है, लेकिन इसके लिए कोई गवाह भी चाहिए। अरे यार इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हमको ऊपर अदालत में भी बात करना है। सच कहा तुमने। तुम्हें साबूत और गवाह चाहिए तो ठीक है, साबूत और गवाह तुम्हें मिलेगा। साबूत हमारी बेटी है और गवाह भी हमारी बेटी है। ठीक है, मैं बहन लेता हूँ इसे। हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। वास्तव में लड़की बहुत खूबसूरत है। तो राधा नाम है तुम्हारा? हाँ। पीछे हट के खड़े हो, मैं बैल लेने जा रहा हूँ। ए राधा जी। हाँ सर। तो तुम क्या कर रहा है? पीछे हट, हट पीछे। वास्तव में भगवान ने इसे बनाया है। तो राधा जी हाँ ये कह रहा था हाँ सर। कि आपने